आज एक भाई बहन के रिश्ते पर बात करती हूँ। मेरे किसी बहुत ही अच्छे जानने वाले हैं, बहुत आत्मीय हैं वो। उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरा मन किया कि मैं ये बात आपके साथ शेयर करूँ। उनकी बात मेरे दिल को बहुत कहते ना गहरे तक छू गई। भाई बहन में सब में प्रेम होता है, ये हम सभी जानते हैं कि भाई बहन का रिश्ता जितना पवित्र, जितना प्यारा है, इससे बढ़कर दुनिया में कोई और रिश्ता इतना शुद्धता वाला है ही नहीं। तो यहाँ बात कर रही हूँ जो उन्होंने बताई ना मुझे कि कैसा होना चाहिए रिश्ता भाई बहन का। तो भाई का भाव क्या होना चाहिए, ये मुझे बहुत टच कर गई। जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, उन्होंने ये बताया कि जितना भी, जैसे एक भाई को कि मेरे पास में अगर मेरी बहन मांगे मुझसे कुछ भी मांग ले, वो चाहे उसके लिए मुझे बर्बाद भी होना पड़ जाए, यानी ये शब्द आप सुनिए कि चाहे मुझे उसके लिए बर्बाद भी होना पड़ जाए, तब भी मैं अपनी बहन के लिए वो सब करूं। क्यों करूं? क्योंकि जो उसके बाद में मैं आबाद होऊंगा ना, वो उससे कई गुना ज्यादा हो जाऊंगा। कितनी अद्भुत बात है ना ये, कितना इसमें बहन भाई के रिश्ते में एक वो भाई के मन में देखिए किस लेवल का प्रेम और स्नेह है अपनी बहन के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ पर बहन कोई सगी बहन की बात नहीं, बहन कह दिया ना जिसको, चाहे वो मुंह बोली हो, चाहे वो धर्म बहन हो, चाहे कैसे भी रिश्ते में बहन है ना, और उनकी अगर बॉन्डिंग है, भाई है जो, हम लोग ये कहते हैं कि भाई, जैसे मुझे ये लगता है, मैंने जो जहाँ तक अभी तक जो सुन करके बड़ी हुई हूँ, कि एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए भाई, यानी बहन जो भी लड़की औरत है, उसके लिए उसका भाई उनकी पीठ होती है। अच्छा, पीठ जितनी मजबूत हो उतना आप संभल रहते हैं, आप में बहुत हिम्मत ताकत जो भी बनी रहेगी, आपकी पीठ मजबूत है। ये सुना भी है आमतौर पर, जैसे हमारे इस तरफ राजस्थान में, कि इसकी पीठ बहुत मजबूत है, यानी इसका मायका बहुत मजबूत है, पीछे इसके भाई बहुत मजबूत है। मजबूत का मतलब वो हट्टे कट्टे होने से नहीं है, मजबूत का मतलब वो इसका साथ देने के लिए खड़े रहेंगे, तो उसको कोई तंग नहीं कर सकता ससुराल में। सब उससे एक वो रहता है कि इसको टॉर्चर, क्योंकि पहले आजकल तो कोई इतना टॉर्चर वाली बात है ही नहीं, फिर भी अभी भी लड़कियों में है वो एक अलग ही, एक कहते हैं ना, एहसास आ जाता है मायके का को, कि मेरे भाइयों का, मायके का यानी मेरे भाइयों का। यहाँ पर मैं भाई बहन के रिश्ते की बात कर रही हूँ। तो जिन भाइयों का ये भाव है, तो आप सोचो कि वो भाई किस लेवल, क्या उनका ग्रोथ होगी उनकी, और होती है ये जो देने का इतना बड़ा। मेरा आजकल की वीडियो है वो सब इसी भाव पर ज़्यादा आ रहे हैं, देने वाले भाव पर, लेकिन ये रिश्तों की गहराई आप समझें इन वीडियोस में, जो कहीं ना कहीं आजकल के वक्त में ख़त्म होती जा रही है। आजकल का जो समय है ना, वो केवल अपने लिए, खुद के लिए करो, खुद के लिए करो, खुद के लिए करना। मैं वो भी मैं बताती हूँ खुद के लिए, लेकिन खुद के लिए क्या है कि चीज़ें इकट्ठी करो लेकिन परवाह ना करो, ये चीज़ें गलत हो जाती है। मैं करूँ, मेरे बीवी बच्चों का करूँ, बस उतना ही करूँ, नहीं तो ये समाज में जो रिश्ते वगैरह, इनका फिर मोल ही क्या रह गया। एक बहन कुछ मांगे और मांगने के बाद भाई ना दे पाए, तो फिर तो उसके जो है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक भाई कुछ भी करके देता, वो जो उन्होंने शब्द बोला ना कि पता नहीं उनको किसी ने बताया क्या कुछ है, या मुझे तो लगता है वो खुद ही है ऐसे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो है ही इस तरह का। तो किसी और की बात नहीं कह रहे, तो खुद की ही बात कह रहे थे कि वो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि उनकी बहन कुछ मांगे उनसे, और कुछ ऐसा मांग ले जिसके लिए मुझे पूरा बर्बाद होने का मतलब क्या, बर्बाद कोई वैसे बर्बाद होता नहीं, अपनी पूरी संपत्ति लुटानी पड़ जाए उसके लिए कि मेरी बहन खुश होती है। मेरी बहन ने मांगा मुझसे, लेकिन उनको ये भी गारंटी है, तुम तो कहते नहीं इसको गारंटी लेकर के, लेकिन मैं ये जानता हूँ उसके बाद मेरे पास जो आएगा ना, वो कई गुना होकर के आएगा। ये होता है भाई बहन का असली प्यार। सचमुच में मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे कि आज के वक्त में भी इतने गहरे समझ वाले लोग हैं, इतने गहरे रिश्तों को निभाने वाले लोग हैं, रिश्तों की वैल्यू करने वाले लोग हैं अभी भी। हम लोग अक्सर ही बात करते हैं कि उनके आपस में बहुत बनती है, कभी कोई परिवार की कह देते हैं, कभी कोई लोगों की कह देते हैं, कभी कोई कम्युनिटी की कह देते हैं।
तो कहते तो हम हैं इस चीज़ को, उनमें बहुत बॉन्डिंग होती है, उनमें आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत होता है, तो फिर कहने वाले हम ही तो हैं, तो हम क्यों नहीं वो पहल करते हैं? हमें भी तो करनी चाहिए वो पहल, हम भी तो हो सकते हैं। करके देखिए आप भी ये भाव, आपको अगर अच्छा लगता है तो। ये इसका मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहनों को खड़े होकर के नाजायज ऐसा कुछ मांगना करना वो शुरू कर दे, भाइयों से, बेचारे भाइयों के पास हो नहीं हो तो वो कैसे करे, वो नहीं कह रही हूँ मैं, एक केवल भाव की बात कर रही हूँ। यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर आपकी बहन की अगर कोई तरह की, उसको किसी भी तरह की अगर वो परेशानी में है, तो वो आपसे मांगे ना मांगे, मांग ले तो बहुत बढ़िया, नहीं मांगे तो आप भाई होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी बहन के कष्ट दूर करें। ये जरूरी हो जाता है उसके लिए, तो उसके घर में खुद ब खुद सुख वैभव सब आ जाएगा। लेकिन आजकल के रिश्तों को तो बहुत जगह जगह देख रहे हैं कि भाभीियों को तो ननद एकदम से जैसे कहते हैं ना कांटे की तरह चुभती है, और वो चाहते नहीं है, बहनें भी है तो वो संपत्ति में हिस्सा मांगना करना, ये सारा ये चीज़ें, तो इस पे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बोलूँगी तो सब चीज़ें बहुत बड़ी आ जाती है। क्योंकि संपत्ति पे तो मेरी तरफ से मैं मानती हूँ कि माँ बाप के लिए बच्चे सब बराबर है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, सभी का बराबर ही हक रहता है और उनको अपने बच्चों को बराबर ही देना चाहिए सब कुछ। लेकिन शादी के बाद में या शादी से पहले जब भी हो, बात केवल भाई बहन के प्यार और रिश्तों पर है कि ऐसा भाव अगर भाई रखता है कि मेरे बहन को अगर वो मांगे और मैं उसको बर्बाद होके भी वो चीज़ दे दूँ, या वो जो भी वस्तु है या कुछ भी है, तो मुझे ये यकीन है कि मेरे पास में 1000 गुना ज़्यादा होके लौटेगा। बस इस भाव को आपके साथ शेयर करना था। कैसा लगा मेरा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।